अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाद है। लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, और ना ही वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसका हमसर, बराबर और शरीक नहीं, उसका कोई भी हम पल्ला नहीं, उसका कोई भी बराबरी करने वाला नहीं है। ये सूरह इखलास का तर्जुमा था। इसके नाज़िल होने का पस मंज़र और शान नज़ूल कुछ इस तरह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में इस्लाम की दावत दी, अल्लाह की तौहीद बयान की, इस्लाम की नशर व अशात के लिए कब्र बस्ता हुए, तो वहाँ जो मक्के के मुशरिक थे, काफिर थे, उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अल्लाह के लिए तू हमें दावत देता है, जिसकी इबादत का हमें कहता है, पहले हमें ये तो बताओ कि वो कौन है, वो क्या है, उसके क्या इख्तियारात हैं। तो जब उन्होंने इस किस्म के सवालात किए तो अल्लाह ताला ने ये सूरत यानी सूरह इखलास नाज़िल फरमाई। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो सूरत इखलास है ये अल्लाह ताला का तारुफ़ है। ये बताया गया है कि अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, अल्लाह ताला के इख्तियारात क्या हैं, उसकी सफ़ात क्या हैं, उसकी खूबियाँ क्या हैं। तो फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। हुआ वो, अल्लाह अल्लाह, अहद एक है। एक होता है अहद, एक होता है वाहिद। वाहिद का मतलब माना भी एक ही है, लेकिन वो तो एक गिनती का लफ्ज़ है। जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान में एक, दो और तीन है, इस तरह अरबी ज़ुबान में वाहिद, सानी, सालिस, अर्रुबा, ये यानी कि वाहिद के बाद भी कुछ है। लेकिन जो अहद का लफ्ज़ है उसका मतलब यह है कि अल्लाह सिर्फ़ एक ही है। वो तन्हा है, वो यकता है, ना उसके कोई आगे है, ना उसके कोई पीछे है। वही अज़ल है, वही अबद है, वही अव्वल है, वही आखिर है। उसके आगे और पीछे और कोई नहीं है, उसका कोई हमसर, सानी और शरीक नहीं है। तो अल्लाह ताला एक है, वाहिद है, तन्हा है, यकता है। आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाद है। ये जो समद का लफ्ज़ है ये इतना बड़ा लफ्ज़ है कि अगर इस पर किताबें लिखी जाए तो इसकी तशरीह नहीं हो सकती, इसकी तफसील बयान नहीं हो सकती। ये बहुत बड़े मानी रखता है, इसमें बहुत से मानी पिन्हा हैं। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाद है। किस चीज़ से बेनियाद है? वो हर चीज़ से बेनियाद है। उसकी अपनी कोई ज़रूरत नहीं। वो लोगों को खिलाता है, खुद नहीं खाता। उसे भूख नहीं लगती, वो लोगों को खिलाता है, खुद नहीं खाता। उसे प्यास नहीं लगती, वो लोगों को पानी पिलाता है, अपने बंदों को पानी पिलाता है, खुद नहीं पीता। उसको नींद नहीं आती, वो खुद नहीं सोता, लोगों को सुलाता है। अल्लाह कभी भी बीमार नहीं होता। लोग बीमार होते हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा देता है। अल्लाह ताला को किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को किसी हमायती की ज़रूरत नहीं है, किसी मददगार की ज़रूरत नहीं है। वो इन चीज़ों से बेनियाज़ है। वो सबका मुश्किल कुशा है, वही सबका हाजत रवा है,
जब लोग मुश्किल में आते हैं तो वो उनकी मुश्किलें दूर करता है, उसको मुश्किल नहीं आती। वो खुद सबका हाजतमंद है, उसको कोई ज़रूरत पेश नहीं आती, वो लोगों की ज़रूरतें पूरी करता है। उसका कभी कोई मामला नहीं बिगड़ा, वो लोगों के बिगड़े हुए मामले सही करता है, वो सबकी बिगड़ी बनाने वाला है। वो गौस है, फरियाद रस है, वो सबकी सुनता है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी बात किसी को सुनाए। तो इस तरह वो अल्लाह समद, वो बेनियाद है, हर चीज़ से बेनियाद है। वो खुद किसी चीज़ का हाजतमंद ज़रूरतमंद नहीं, लोग ही सब उसके मुहताज हैं। लम यलिद, ना तो वो जना गया है, वलम यूलद, और ना उसने किसी को जना है, यानी ना उसका कोई माँ बाप है और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसकी कोई बराबरी करने वाला नहीं है। वो कायनात का अकेला मालिक है, वो सारी दुनिया को पैदा करने वाला है, वो सारी दुनिया की ज़रूरतें पूरी करने वाला है, वो सारी दुनिया को सेहत अता करने वाला है, वो सारी दुनिया का मुश्किल कुशा है, वो सारी दुनिया का हाजत रवा है। उसे कभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वो वहदहु ला शरीक है, वो अल्लाह समद है, वो सुबहान है। क्या किसी ने कहा है कि सुबहान है तू, रहमान है तू, सुबहान है तू, मन्नान है तू, कोई तेरी सिफतें पा न सका। जब हुक्म हुआ तब मींह बरसा, ए खाल के अबर तेरे सवा, एक बूंद भी कोई गिरा न सका। कादर वो नहीं जिनसे बन सकती नहीं एक मक्खी भी, मक्खी तो बनाना दूर रहा, इकबाल भी बदला जा न सका। ये अल्लाह ताला सबका मालिक है, खालिक है, सबको पैदा करने वाला है, सबका रोज़ी रसान है। तो हमें चाहिए कि हम उसी के दर पे झुके, हम उसी के सामने अपनी हाजतें रखें, हम उसी से अपनी मुश्किलें हल करवाएं, हम उसी को अपना बिगड़ी बनाने वाला समझें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदमी जब मेरे पास आए तो वो ज़मीन और आसमान के बराबर गुनाहों में लुथड़ा हुआ हो, तो मैं चाहूँ तो वो सारे उसके गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन शिरक माफ़ नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिरक से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें तौहीद की समझ अता फरमाए और तौहीद पे कायम रखे। तो ये सूरत जो है ये तौहीद का असल है, यहीं से अल्लाह ताला की तौहीद का आगाज़ होता है, ये यहीं इब्तिदा है और यहीं इंतहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर, कुरान और सुन्नत पर अमल करके समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।